ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुरेंद्र गुप्ता। दिल्ली देहात का क्षेत्र रानीखेड़ा में आज भव्य संत समागम का आयोजन हुआ है और इस संत समागम में जितने भी मेहमान यहाँ पे पहुँचे मेरे साथ हैं और सबसे पहले बातचीत करते हैं बहन जी से, इनके बारे में जानते हैं कि संत समागम की कहाँ से प्रेरणा मिली और कितना ज़रूरी था। सबसे पहले आपका स्वागत है बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत दर्पण फेडरेशन की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है। पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपना भी और भारत दर्पण फेडरेशन का भी। बिल्कुल। मैं सारे दर्शकों को, दिल्ली दर्पण के सारे दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। शिव शिव जैसे राम राम कहा जाता है, ऐसे यहाँ भारत दर्पण का एक नारा है, शिव शिव। शिव का नाम लिया जाता है। मैं शिव साधिका माँ विश्वरूपा भारत दर्पण की फाउंडर, चेयरमैन और अध्यक्षा हूँ। और क्योंकि हमें समय के साथ समझ आता है कि एक मानव का जन्म ही या जीवन ही उसे मानव सेवा के लिए मिला है। तो यही छोटी छोटी हम देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम टीवी पर भी जाकर बोलते हैं या सुनते भी हैं, परंतु ज़मीनी स्तर पर बहुत कम कार्य होते हैं। तो भारत दर्पण छोटी छोटी सेवाएं जो आप देख भी रहे होंगे पीछे लिखी हुई हैं, बहुत छोटी छोटी सुविधाओं के लिए, बहुत सेवाओं के लिए भारत दर्पण है कि जन कल्याण को सच में ही ये सेवाएं मिले, इनका लाभ उठाएं। और उसके साथ साथ कहते हैं कि मानव सेवा माधव सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। जब ईश्वर के साथ का नाम लेते हुए, अध्यात्म का एक आशीर्वाद होते हुए अगर कोई भी सेवा होती है तो कई गुना ज़्यादा फल उसका मिलता है। तो आज उसी का परिणाम है जो आप यहाँ देख रहे हैं। भारत दर्पण फेडरेशन की बात की जाए तो कहाँ पे स्थापित है और आज सुनने में मिला है इस समागम के दौरान, तो थोड़ा दर्शकों को बताएंगे कि अगर भारत दर्पण का अगर सेवा का लाभ उठाना चाहे तो किस तरीके से उठा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं या कहाँ जा सकते हैं? जी बिल्कुल, निस्संदेह भारत दर्पण सेवा के लिए ही है। और ये भी एक विचारणीय विषय है मेरे लिए कि पिछले 10 सालों से इस नाम के साथ कार्य कर रही हूँ और आपने अभी सुना है। और हमने बहुत कोशिश की थी पिछले 10 सालों से, ये नाम बहुत लोग जानते हैं, संत समाज में भी बहुत लोग जानते हैं, परंतु भारत शब्द हमें रजिस्टर्ड कराने में बहुत दिक्कतें आई। वो 9-10 साल की जो लड़ाई है वो पिछले साल ये रजिस्टर्ड हुआ है हमारा गवर्नमेंट से। और पिछले साल भी हमने इसी समय पर 28 फरवरी को हमने एक संत समागम, विशाल संत समागम कराया था। उसमें 1200 से ज़्यादा संत यहाँ पर आए थे। तो यहाँ रानीखेड़ा आप जो आए हुए हैं, यही इसका मुख्य कार्यालय है, गुरुजी लॉन, मेन बस स्टैंड रानीखेड़ा में। बिल्कुल, जो भी आप सुविधाएं भारत दर्पण की लेना चाहते हैं, हमारे पूरे जो ये पदाधिकारी हैं आपको यहाँ पर मिलते हैं और आप बिल्कुल उसका लाभ लें। ये तो गांव देहात का क्षेत्र है, यहाँ पे तो फिर भी ठीक है, आप लोग बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। शहरों में भी कितनी ज़रूरत है, क्योंकि अगर वहाँ पे युवाओं की बात की जाए कि उनके संस्कार के लिए वापस से वो उस चीज़ को समझे, तो उधर की तरफ भी आपका रुख रहता है कि उधर भी किस तरह का कार्यक्रम रहते हैं क्या? जी, पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम रहता है। सिर्फ दिल्ली या हम मुंबई की मेट्रो सिटी की बात नहीं करेंगे, उज्जैन से, पंजाब से, यहाँ आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ से, प्रत्येक प्रदेश से सदस्य हमारे आए हुए हैं और पूरी बड़ी टीम बनी हुई है और हर प्रकार का कार्य करते हैं। और आपको बड़ी एक अच्छी अद्भुत बात बताऊंगी, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो युवा ही हैं। वो युवा है जिनकी उम्र अब 22 से लेकर 35 साल तक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारा धर्म, जो हमारा हिंदू धर्म है, टोटली विज्ञान पर बेस्ड है, अपने स्वास्थ्य पे बेस्ड है। जब हमने इन ग्रंथों को पढ़ा, अपने शास्त्रों को अध्ययन किया, तो हमें समझ आया कि नासा भी हमारे ऋषि मुनियों के सामने बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती जितना हमारे ऋषि मुनि इतने हज़ारों सालों पहले बता के गए थे। तो जो बातें या जो छोटी छोटी बातें हमारी माता या हमारी दादी कहती थी हमें कि हमें बुज़ुर्गों के पैर छूने चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, जो संस्कार हमें दिए जाते थे। अब मैं यहाँ उदाहरण के लिए बोलना चाहूँगी कि जब बोला जाता था कि मंगलवार को नखून ना काटे, हम थोड़े से पढ़े लिखने होने के बाद बड़े तार्किक हो जाते हैं, हमारे पास बड़े प्रश्न आ जाते हैं कि ऐसा कौन भगवान चाहेगा कि हम नेल्स ना काटें, नखून ना काटें। परंतु हमारे शास्त्रों में ये निहित है
कि ये वैज्ञानिक सारे हमारे कारण हैं और बड़े सोच समझकर ये दिन रखे गए हैं, ये हमारी जो रिवाज है बनाए गए हैं। तो बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को हम युवाओं तक पहुंचा रहे हैं और बहुत जागृति आई है। आपने यहाँ देखा होगा, बात देहात की नहीं है, आज देहात शहरों से भी ज़्यादा विकासशील हो गया है। बहुत बच्चे पढ़े लिखे हैं, खूब अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ देहात और शहर की बात नहीं है, बात जागृति की है। अगर आप सच्चे मन से और निस्वार्थ अगर एक बीड़ा उठाते हैं तो कोई कहीं भी बात हो आपकी आवाज़ पहुंचती है। कई सारे लोग यहाँ पे आपको साधिका माँ विश्व रूपा के नाम से पहचानते हैं। बिल्कुल। क्या पहचान है वो और किस तरह से लोग इसे जानते हैं आप? हाँ, ये तो बहुत लंबी कहानी है, ये तो फिर किसी और दिन बताऊंगी जब मेरा पूरा परिचय होगा, या फिर ईश्वर ने चाहा तो एक किताब ही आ जाएगी, कुछ आप लोगों की दुआ रही तो। परंतु शिव की साधना अंदर से, अब थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ। बाय प्रोफेशन में इंटीरियर डिज़ाइनर रही थी पिछले 10 साल पहले, परंतु एक वो आत्मसंतुष्टि नहीं थी जीवन में, सब कुछ होते हुए भी, खूब वैभव और भौतिकता देखते हुए भी, परंतु वो आत्मसंतुष्टि को खोज रही थी। तो मुझे लगा शिव से ज़्यादा संतुष्ट मुझे कोई नहीं कर सकता है। तो वहीं से एक शिव साधिका, शिव का साधक होना। यहाँ लोग पता नहीं गुरु बोल रहे हैं, परंतु मैं यहाँ सबकी सेवक हूँ, तो इसीलिए शिव साधिका हूँ। तो शिव साधिका से हमने बात की, और भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ मेहमान भी हैं और उनसे ही बातचीत करते हैं। आज इस कार्यक्रम में आप पहुँचे हैं और कितना लगाता है कि इस तरीके के कार्यक्रम अभी समाज में भी और भी आवश्यक हैं और बड़े लेवल पे भी होने चाहिए? मैं अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास आचार्य मधुर जी महाराज, भारत दर्पण फेडरेशन विगत कई वर्षों से सामाजिक सेवाएं कर रहा है और विशेष रूप से मैं पिछले 1 वर्ष से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में ये कार्यक्रम यहाँ पर मनाया गया था, तो मैं इससे पूर्ण संतुष्ट हूँ, क्योंकि संस्थाएं बहुत हैं हमारे देश में, धार्मिकता के नाम पर, सामाजिकता के नाम पर, जातीयता के नाम पर, राजनीति के नाम पर, संगठन के नाम पर, लेकिन भारत दर्पण फेडरेशन ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। और यहाँ अमीरी गरीबी से मतलब नहीं है, यहाँ शहर और देहात से मतलब नहीं है। इस संगठन के अंतर्गत, इस संगठन में किसी भी व्यक्ति को कोई भी ज़रूरत है किसी भी प्रकार की, या इस संगठन के द्वारा जो भी सेवा जिस भी व्यक्ति के लिए हो सकती है करने के लिए ये संगठन हमेशा तत्पर रहता है और ज़मीनी स्तर से तत्पर रहता है। तो मेहमान भी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। एक और आयोजक मेरे साथ है, उनसे ही बात करते हैं। रानीखेड़ा में कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, क्या उद्देश्य लेके एक कार्यक्रम समागम आज किया गया और गांव देहात के क्षेत्र में किया गया? सबसे पहले तो सभी को जय माता दी, और दर्पण, दिल्ली दर्पण के जो यहाँ हमारे मीडिया में बहुत सारे हमारे भाई, उनका स्वागत है। आज हमारा द्वितीय विशाल समागम है, संत समागम, अर्थात ये कहा जाए आध्यात्म की तरफ। आज वर्तमान समय में हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जितना टैलेंट बढ़ रहा है उतना ही हम अपने परिवार से, अपने संस्कार से विमूढ़ होते चले जा रहे हैं। तो भारत दर्पण फेडरेशन का जो एक संकल्प है, हम अपने घर में पुनः उन संस्कारों को स्थापित करें, चाहे वो गाँव हो, शहर हो। भारत दर्पण फेडरेशन ने संत महात्मा जैसे हमारे आचार्यवर्ग जी थे, नंद जी महाराज थे, कपिल मुनि साहब जी थे, और आप श्री जी, माँ शिव साधिका विश्वरूपा जी, और एक ही संकल्प है कि हमें अपने सनातन धर्म को जागृत करना है। अपने माता पिता का सम्मान होना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान होना चाहिए। हम जो अपने पूर्व संस्कृति को भूलते जा रहे हैं युवाओं में, उनको पुनः जागृत करना है। और इस कार्यक्रम के अनुकूल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वैश्विक महामारी जब थी, जब भोजन की व्यवस्था थी तो भोजन दिया जाता था। हेल्थ से इशू डॉक्टरों का यहाँ था, कैंप लगाया गया, अलग अलग स्थानों पे कैंप लगाते हैं। और जिस भी प्रकार से हम सेवा कर पाएँ, हमारा संकल्प है कि हम सेवा भाव, एक ही उद्देश्य है कि सेवा करना, सेवा के साथ लोगों को जागृत करना कि भारत भूमि में रहते हो, माता पिता साक्षात आपके भगवान हैं। यदि आप उनका सम्मान करेंगे, संतों का सम्मान करेंगे, आचार्यों का सम्मान करेंगे, गुरुजनों का सम्मान करेंगे और अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, जीवन में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो माता पिता, गुरु और सभी बड़ों का सम्मान करते हैं तो आप आगे अवश्य बढ़ेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में यह हमारा संकल्प है जो आज आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो रानीखेड़ा से शुरुआत हुई है संत समागम की, एक अच्छी शुरुआत और एक अच्छे नियत और उद्देश्य के साथ इस समागम की शुरुआत ही की गई है। और आने वाले समय में और भी दिल्ली के क्षेत्र के, भारत के भी कई क्षेत्रों में इस तरह के समागम देखने को मिलेंगे।
उनकी खबरें भी हम आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहिएगा दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। कैमरामैन लोकेश के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।